पाकिस्तान का दोस्तों एक लेफ्ट आर्म पेस बॉलर है मीर हमज़ा। आजकल उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर। मीडिया में भी कुछ लोग उसका नाम वगैरह बोलते हैं कि लड़के को चांस मिलना चाहिए। रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ खेल कर आया, 2 टेस्ट मैच खेले उसने, उसमें 7 विकेट्स ली। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके फिर टोटल नंबर ऑफ़ मैचेस कितने हैं, परफॉर्मेंसेस ऐसी क्या हैं कि क्या इस काबिल है कि इसको खिलाया जाए या समथिंग लाइक दैट। मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। मीर हमज़ा ने टोटल 5 टेस्ट मैच खेले हैं, टोटल 5। 2018 में इसका डेब्यू हुआ था। 5 टेस्ट मैचेस, 10 इनिंग्स, टोटल नंबर ऑफ ओवर्स 137.1, मेडन्स 30, रन्स कंसीड किए हैं 409, टोटल नंबर ऑफ विकेट्स 9। बेस्ट इनिंग्स की परफॉर्मेंस 4 for 32, बेस्ट मैच परफॉर्मेंस 6 for 83, ये ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बाय द वे। अच्छा, एवरेज 45.44 की, इकॉनमी 2.98 की, कोई 5 विकेट हॉल नहीं है, कोई 10 विकेट हॉल नहीं है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि मीर हमज़ा वाई। अच्छा, पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताता हूँ, 2018 में बच्चे का डेब्यू हुआ और बच्चे का डेब्यू हुआ था अबू धाबी की विकेट के ऊपर, ठीक है। और अबू धाबी की विकेट के ऊपर सेकंड इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इसने अपना डेब्यू किया था और 1 विकेट ली थी, 1, ठीक हो गया। उसके बाद बच्चा गायब एज़ यूजुअल। पाकिस्तान की क्रिकेट जिंदाबाद, हमारी क्रिकेट का स्ट्रक्चर पाइंदाबाद। 2018 के बाद ये नज़र आया 2022 में। 2022 में इसने एक टेस्ट मैच खेला न्यूजीलैंड के अगेंस्ट और वो इसको माशाल्लाह खिलाया गया कराची की विकेट के ऊपर। मैं सदके जाऊं तुम लोगों के, ठीक है। मतलब दुनिया की फट्टा तरीन विकेट्स में से एक, कराची की दुनिया की फट्टा तरीन विकेट्स में से एक। अच्छा, उसके बाद जनाब 2022 में एक टेस्ट मैच खिलाया गया दिसंबर में। फिर उसके बाद 2 जनवरी को इसने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उसी टूर में इसने एक और टेस्ट मैच खेला, वो भी कराची में। उसमें भी सिर्फ इसने 1 विकेट ली कराची में। यानी कि इसने पहले अपने 3 टेस्ट मैचेस में 2 कराची में खेले, 1 अबू धाबी में, फ्लैट बैटिंग विकेट्स के ऊपर, ठीक हो गया। आगे सुनना। उसके बाद सर इसको दिसंबर 2023, ये पिछला ऑस्ट्रेलिया का टूर, इसको लेकर जाते हैं ऑस्ट्रेलिया। ये 2 टेस्ट मैचेस खेलता है, एक MCG में जो हुआ, दूसरा सिडनी में। इसने MCG वाले में ना जनाब अपने कैरियर की बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस दी। पहली इनिंग में 2 विकेटें ली, दूसरी इनिंग्स में इसने 4 विकेटें ली। फिर उसके बाद सिडनी में इसने 1 विकेट ली पहली इनिंग्स में। मेलबर्न में इसने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की थी। वो अगर आपको याद हो तो इसने जो ट्रेविस हेड को पहली गेंद के ऊपर बोल्ड किया था, वो पागल हो गए थे ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स के, यार क्या इसने गेंद दे मारा ट्रेविस हेड को। ट्रेविस हेड को पहली गेंद के ऊपर आउट करना कोई खाला जी का घर नहीं है। आपको ना वो यू नीड एन एब्सोल्यूट जेफर कि आप ट्रेविस हेड को आउट कर सके पहली गेंद के ऊपर। इस लड़के ने किया, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इनस्विंगर मारा इसने, बड़ी अच्छी उस मैच में बॉलिंग की। अब सवाल ये पैदा होता है कि यार इतनी कोई बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस तो है कोई नहीं इस लड़के की, तो इसको क्यों बात की जा रही है कि इसको खिलाया जाए टेस्ट मैचेस में रेगुलर। उसकी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। वो है इसका फर्स्ट क्लास कैरियर। और फर्स्ट क्लास कैरियर सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, इंग्लैंड में भी ये खेलता है। और अभी करंटली ये इंग्लैंड में ही डिवीजन 2 खेल रहा है। वो भी फर्स्ट क्लास में आती है। डिवीजन 2 की वो जो काउंटी चैंपियनशिप होती है उसमें डिवीजन 2 के ये मैचेस खेल रहा है ग्लैमोर्गन की तरफ से। और सरकार इसके फर्स्ट क्लास मैचेस में 116 मैचेस हैं, 207 इनिंग्स हैं। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं 21,055। टोटल नंबर ऑफ रन्स इसने कंसीड किए हैं 10,150। टोटल इसकी नंबर ऑफ विकेट्स हैं 446, ऑलमोस्ट 450 होने वाली हैं इसकी विकेट्स। 7 for 59 एक इनिंग्स का बेस्ट, 12 for 137 पूरे मैच का बेस्ट। यहाँ पर एवरेज आकर गिरती है 22.75 पे, इकॉनमी 2.89, स्ट्राइक रेट जनाब 47.2, 4 विकेट्स हॉल 18, 5 विकेट्स हॉल 29 और 10 विकेट्स हॉल 7। इस लड़के की जो परफॉर्मेंसेज है ना डोमेस्टिक क्रिकेट में, पाकिस्तान की प्लस इंग्लैंड की काउंटी में, ये वो नंबर है कि जिसकी बेस के ऊपर हर कोई इसके पीछे पागल हुआ पड़ा है कि इस लड़के को चांस दें। इसकी जो है ना लिस्ट ए की परफॉर्मेंस, वो भी ठीक ही है, मतलब बहुत कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। 90 मैचेस में 126 विकेट्स हैं। लेकिन ये जो है ना इसकी फ़र्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस, ये लोगों को इंट्रीग करती है। इसी चीज़ ने शान मसूद को भी इंट्रीग किया था और वो पीछे लगे थे कि भाई इसको डालना चाहिए। जो मतलब खबरें आई थी कि शान मसूद इसको लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे मीर हमज़ा को। और अभी भी मीर हमज़ा को जो आगे आने वाले टेस्ट हमारे मैचेस हैं, जिसमें बांग्लादेश के अगेंस्ट हैं टेस्ट सीरीज़, इंग्लैंड के अगेंस्ट है, फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट है, फिर हमने साउथ अफ्रीका में जाकर खेलनी है सीरीज़।
अब उसमें ना प्रॉब्लम यह है कि उसमें ज़्यादातर तकरीबन कोई आप यूँ समझें कि 7, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 7 टेस्ट मैचेस तो आपने पाकिस्तान में खेलने हैं, और पाकिस्तान की विकेटों का आपको पता है, ठीक है। एक तो ये दिक्कत है कि मीर हमज़ा से फिर एक्सपेक्ट ना करें कि वो इतनी फटा विकेटों के ऊपर कोई बॉलिंग मिरेकल दिखाएगा, हर कोई बुमराह नहीं होता, ठीक है। वो वंस इन अ ब्लू मून टाइप का मिरेकल बॉलर पैदा होता है बुमराह, तो उसको उस तरह ना सोचें। दूसरा, जो साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज़ है वहाँ पर ये कामयाब हो सकता है, क्योंकि साउथ अफ्रीका की विकेट्स इसको ना फेवर कर सकती हैं, जिस टाइप का ये बॉलर है, स्विंग, सीम, ठीक है, बाउंस शाउंस भी। तो ये साउथ अफ्रीका वाले टूर में आपको इसको डेफिनेटली लेकर जाना चाहिए, ये आपके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्रॉस्पेक्ट साबित हो सकता है। पाकिस्तान में जो हैं मैचेस उसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकता, साउथ अफ्रीका में ये आपके लिए ना जिसे कहते हैं ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है। एक और दिक्कत जो मीर हमज़ा की है वो ये है कि मीर हमज़ा 31 ईयर्स के हो चुके हैं, 31 साल, कितनी और क्रिकेट बाकी है। फास्ट बॉलर है, फास्ट बॉलर की कितनी और क्रिकेट होती है, और उस लेवल पर तो ये है कोई नहीं कि इसे संभाल के रखा जाए और इससे खिलाया जाए। 5 तो टोटल टेस्ट मैचेस खेले हैं, कोई वाइट बॉल क्रिकेट नहीं खेली भी पाकिस्तान की तरफ से नेशनल लेवल के ऊपर। आई रियली डोंट नो क्या बनेगा इस बच्चे का। प्रॉस्पेक्ट तो अच्छा था, लेकिन मेरे ख्याल में ज़ाया हुआ है, जो साफ सी बात है। इसका फर्स्ट क्लास कैरियर देखकर इसको तो बहुत पहले रेगुलर खिला लेना चाहिए था, लेकिन मैंने कहा ना, पाकिस्तान की क्रिकेट जिंदाबाद, पाकिस्तान का क्रिकेट का स्ट्रक्चर पाइंदाबाद। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।